मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। मंगलवार को एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परीक्षा परिणाम जारी करते हुए सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत आने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के भाग्य का फैसला हो गया है। एमपीबीएससी की ओर से आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और डीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम आवास से रिजल्ट की घोषणा की है। इस बार सामने आई परीक्षार्थियों के नतीजों ने मोहन सरकार के कार्यवर्ष में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार घोषित हुए नतीजों के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल का रिजल्ट 76.2% रहा है, जबकि हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 74.48% रहा है। इस बार भी 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में बेटियों ने बाजी मारी है। सबसे पहले बात करें 10वीं कक्षा के नतीजों की, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया है। उन्होंने परीक्षा में इतिहास रचते हुए 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 12वीं कक्षा के नतीजों में सतना जिले की छात्रा प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं टॉपर जिले की बात करें तो नरसिंहपुर ने इस बार बाजी मारी है। यहाँ 91% रिजल्ट रहा है। छात्र एमपी बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mpionline.government.in पर नतीजे देख सकते हैं। इस साल करीब 16 लाख स्टूडेंट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। 10वीं में 9.53 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे, जबकि 7.6 लाख छात्रों ने 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया था। वही बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मध्य प्रदेश राज्य स्तर के इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, माननीय संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूंगा और शुभकामना देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूंगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूं कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्जाम होती थी, इस ईयरली एग्जाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मेकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूं अगली बार आप डट जाए, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूं कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा इस सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूं और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी
ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूं जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपने इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूं। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूं और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूंगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने। ये 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट, यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूं मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूं। प्रियल द्विवेदी। ये भगवान राम चित्रकूट है, चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूं और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से भी बधाई देता हूं कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया। इनऑल रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूंगा कि हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22% नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए और 10वीं में नरसिंहपुर जिले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी जिले का। तो मैं जिले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूं जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूंगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला, रानी दुर्गावती का वो गढ़, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से आया हूं। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूंगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाल परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूं कि 76.22, ये पिछली बार से ज्यादा है। कितना था पिछली बार? 68.1, अब की बार 76.
222। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा, और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा। हायर सेकेंडरी में 64 था, पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48% ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर जिले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूं कि शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे हैं। हमारे लिए आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर जिले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है। और दूसरी भादवा माता सीआरपीएफ की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपने लिए हायर सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतजार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़े। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, जरा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूं। जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूं। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो? कब आया होगा जरा बताओ भैया, स्कूल शिक्षा विभाग वाले 500 में से 500 लाए हैं। जरा निकालना डाटा वाटा, पुराना बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें। अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल की। दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं, ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ, और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से 21 करने में भी पीछे नहीं रहती। खास करके एक और महत्व की बात है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूंगा, प्राइवेट की तुलना में इस बार फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब और अब में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान तक जाने के लिए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, वैसे तो आप भी पढ़े, आप तो राजा महाराजा हो, लेकिन आप तो हमारे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, मैं जानता हूं, ये आपकी विनम्रता है।
कई बार बड़े आदमी का बच्चा बच्ची भी सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संदेश देता है कि समाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में आपने भी ये संदेश दिया होगा। मैं आपके परिवार को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर चूंकि हमने फिर दोबारा कहा कि आप सब जब मैं परीक्षा परिणाम घोषित करूंगा तो ये असफल विद्यार्थी अपने आप को फेल न माने, इनको दोबारा मौका मिल रहा है और तुरंत ही मिल रहा है। इसलिए अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे ये मान करके, और जिनको किसी कारण से अंकों में अंतर करना पड़ा तो मैं उनके लिए भी शुभकामना दे रहा हूं। दोबारा आपके सामने मौका है, आइए हम सब मिलकर के अपने सारे परिवार की, समाज की, नगर की, प्रदेश की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूंगा। उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं, जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। जिन छात्रों के नंबर कम आए हों या वो परीक्षा में फेल हो गए हों तो उन छात्रों को भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें एक बार फिर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं मेन एग्जाम में फेल होने पर छात्र जुलाई में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। ये फैसला नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है।